महाविद्यालय में नहीं हुई सीसीई, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में। विद्यार्थियों ने लगाया सीसीई नहीं होने का आरोप। प्राचार्य ने कहा सीसीई हुई है, आरोप निराधार है। विद्यार्थियों ने की स्थायी प्राचार्य की मांग। कोरोना खत्म हुए 1 वर्ष हो गया, नहीं होते महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम। प्राचार्य व विद्यार्थी की आमने सामने चर्चा, तब हुआ झूठ उजागर। स्थायी प्राचार्य नहीं होने से चरमराई महाविद्यालय की व्यवस्थाएं। शाजापुर जिले में कभी नंबर 1 पर रहा पुलाई कला का स्वर्गीय शालिग्राम तोमर महाविद्यालय आज स्थायी प्राचार्य नहीं होने से सभी व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। यहां तक कि विद्यार्थियों से सीसीई भी नहीं लिया गया। इस कारण आज महाविद्यालय में प्राचार्य संजय सिंह ठाकुर के खिलाफ गुस्सा फूटा और नारे लगाते हुए विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य नहीं होने की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा सी गई है। विगत 1 वर्ष से महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य नहीं होने से विद्यार्थियों का सीसीई तक भी नहीं हो पाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में सीसीई के किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों का आरोप है कि हमारा सीसीई नहीं हुआ है और महाविद्यालय के द्वारा सभी छात्रों को सीसीई के नंबर अपने मन माफिक दिए जाएंगे, जिससे रेगुलर छात्रों का नुकसान होगा। जो छात्र प्रतिदिन महाविद्यालय में आते हैं उनको व जो छात्र महाविद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं उनको भी बराबर अंक दिए जाएंगे, जिससे रेगुलर आने वाले छात्रों की मेहनत पर पानी फिरेगा। साथ ही जो छात्र विद्यालय नहीं पहुंचे हैं उन्हें बिना मेहनत के ही नंबर मिल जाएंगे। उक्त आरोप महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने लगाए। इतना ही नहीं, महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि हमें ना तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है, नहीं उसका विषय दिया गया है और ना ही वो कब होना है, इस बारे में भी हमें कोई जानकारी दी गई है। विद्यालय में कभी कभार अतिथि शिक्षक आते हैं, उनमें से भी कुछ अपने अपने मोबाइल चलाकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जिससे विद्यार्थी लोग इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलने से विद्यार्थी परेशान रहते हैं। जब इस बारे में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संजय सिंह ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पुलाई कला महाविद्यालय में सीसीई हुए हैं और बच्चों को जो मांग है व्याख्याता और प्राचार्य की वो जब भी वैकेंसी निकलेगी पूरी की जाएगी। जब इस मामले को लेकर छात्र एवं प्राचार्य आमने सामने हुए तब इस बात का खुलासा हुआ कि वास्तव में बच्चों के सीसीई नहीं लिए हैं। जब बच्चों ने इसका झूठा विरोध किया तो प्रभारी प्राचार्य का झूठ सामने आया। पुलाई कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शक्ति से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। छात्र शक्ति से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। होश में आओ, 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 होश में आओ। जय 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 भारत माता। आयोजित नहीं करवाई गई है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य के अंधकार में वो बिना परीक्षा दिए ही फेल हो चुके हैं। तो अतः महोदय से मेरा आग्रह है महाविद्यालय को बंद कर दे या महाविद्यालय में नियमित प्राध्यापक की व्यवस्था करे, जिसमें महाविद्यालय की व्यवस्था संचालित हो सके। सर ये कैसे नहीं सर, सेकेंड सीसी तो हर महाविद्यालय में हुई है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने हमारे यहाँ जो सीसी हुई थी पहले में 2 पेपर दे दिए गए थे और अगर नहीं हुआ होगा तो हम देख लेंगे उसको। नहीं ऐसा कोई नहीं बोल ये तो हम भी देखने वाले हैं ना कि एक बार ही सीसी हुई है। वही हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कभी किसी को फेल नहीं किया जाता। वही तो ना दोबारा रेगुलर आ रहे हैं सर, जिनके एक बार की सीसी नहीं हुई है, जिनके मार्क्स नहीं चाहिए हमको भी ज्यादा नंबर देंगे। वही ना, फिर हमारा तो नुकसान होगा जो रेगुलर आ रहे थे हम सीसी नहीं हो टाइम लेकर इस कैमरे में देखो आप रजनी सर किसी पूछ लो कैमरे वाले खराब थे अभी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है, काम होता है। जैसे आप बोले थे जहाँ आपकी बाइक लगी होती है उधर कैमरा नहीं है तो लगवा भी नहीं सकते क्योंकि एक ही टीवी है हमारे पास। अब कैमरा जिसके ऊपर का संचालित नहीं तो कैमरे नहीं है। इसमें जैसे हमारी परीक्षा में से शुल्क कटता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से, यहाँ चाहते हैं कि वो अगर एग्ज़ाम नहीं होगी तो किस आधार पर हमें
नंबर दिए जाएंगे, और अगर वो नंबर भी देंगे तो वो उनकी मर्जी से देंगे। आज का जो विषय है, प्राचार्य महोदय को जो सीसी का वादा किया था, जो प्रथम बार सीसी हुई थी, वो सीसी ने जो विद्यार्थी छूटे थे उनकी सीसी लेने का वादा किया था, वो आज तक नहीं ली है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने जैसे तय किया था समय सारणी, उसके हिसाब से द्वितीय हमारी सीसी होनी थी, वो भी इन्होंने नहीं आयोजित करवाई है। अब इसे आयोजित नहीं करवाई है तो मुख्य परीक्षा में सीसी के नंबर आप भी जानते हो जुड़ते हैं। तो आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस आधार पर हमें नंबर दिए जाएंगे, हमारा मूल्यांकन किस हिसाब से किया जाएगा, और हमारा तो ऐसे ही बिना परीक्षा के ही हमारा भविष्य खतरे में हो गया, खिलवाड़ किया हमारे भविष्य के साथ में। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि मूल्यांकन किस आधार पे करेंगे। इनको ये भी पता नहीं है कौन किसकी परीक्षा दे रहा है, कौन किसका फॉर्म डाल रहा है। हर कोई यहाँ आ रहा है, कोई भी जा रहा है, बिना परमिशन के आ रहा है। इनने आईसी बनवाई थी, उसको चेक करके परीक्षा में बिठवाए क्या? प्रवेश पत्र इन्होंने देखे हैं क्या? इनने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है। अगर किसी के साथ कुछ कुकृत्य घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये होंगे, कॉलेज प्रशासन वाले लोग होंगे। यहाँ प्रथम वर्ष से लेकर तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं की द्वितीय वर्ष की सीसी थी, और वहाँ अभी तक नहीं हुई है, आयोजित नहीं हुई है। और प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं से यहाँ वादा किया था कि 1 हफ्ते में एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन वहाँ अभी तक नहीं हुई। वर्ष के नवीन विद्यार्थी है, उनकी परीक्षा प्रोजेक्ट है वो होना था, उनका प्रोजेक्ट का विषय नहीं बताया गया अभी, उनके उसका कोई टॉपिक नहीं बताया गया। कॉलेज प्रशासन द्वारा, किसी भी शिक्षक द्वारा उसका विषय नहीं बताया जा रहा है, और इधर उधर छात्र भटक रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को उसके बारे में प्रोजेक्ट बताया जाए, विषय बताया जाए, ताकि वहाँ दे सके, प्रोजेक्ट दे सके। ये छात्रों में अभी जैसे आपने देखा कि नियमित प्राचार्य पद की मांग कर रहे हैं, और जो यहाँ पे सैंक्शन है कुछ प्रोफेसर्स के पद, उनकी मांग कर रहे हैं कि अतिथियों की जगह पे उनको रखा जाए, ताकि महाविद्यालय की जो व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल सकें। लेकिन इसमें मेरा ये स्टैंड है कि जब भी वैकेंसी निकलेगी तब हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य के या पद पे या प्राध्यापक पद पे किसी न किसी को लाया जाएगा। लेकिन ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में है कि जहाँ पे नहीं है, अगर या नियमित ना होने की वजह से अतिथि विद्वानों की भर्ती की जाती है, और ये महाविद्यालय पूर्ण रूप से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। सर, छात्रों के द्वारा सीसी वाला मामला भी उठा है, सीसी नहीं हो रही है और आप पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या बिना पढ़ाई नहीं, जो भी आरोप है पूरी तरह निराधार और गलत है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड भी है, हमारे पास सीसी पूरे ज़िले में लगभग सबसे पहले आयोजित किए गए थे। शायद हो सकता है बच्चों को गलत जानकारी दी गई हो, बच्चों को जानकारी ना हो। सर, जब बच्चे कह रहे हैं कि हमने सीसी नहीं दी है, तो किस आधार पर नंबर देंगे आप? तो बच्चे तो छात्र छात्राएं तो कह रहे हैं कि सीसी नहीं दी है। नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे सर भी थे, बाकी सबका है, वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है कि किस बच्चे ने सीसी दिया है, किसने नहीं दिया है। तो वो रिकॉर्ड हमारे पास है, और सीसी पहले भी हमारे पास हो चुके हैं। उनका क्या हुआ? जो बच्चे सीसी नहीं देते उनको दोबारा ग्रुप में सूचनाएं करवाई जाती हैं, और बच्चे बाद में भी सीसी जो कॉलेज का टाइम है उसमें आके जमा कर सकते हैं, और लोग बच्चे करते भी हैं। तो छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया है, क्या बात है? प्रोजेक्ट के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं छात्र छात्रा। नहीं, प्रोजेक्ट संबंधी ये भी बात गलत है। आप ग्रुप में अगर बच्चों के आप चेक करवाएंगे तो उसमें हमने बहुत बार मैसेज भिजवाया जाता। आज भी हमने 2 मैसेज भिजवाए हैं कि बच्चे महाविद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से अपना प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है चूज़ कर सकते हैं। बच्चे खुद ही कॉलेज नहीं आ रहे हैं। सर, विगत 1 वर्ष से कोरोना खत्म हो चुका है, पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं। इस मामले में बच्चों का आरोप है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ के छात्र एवं छात्राएँ जिला लेवल तक खेलते हैं। उनको कोई प्रोत्साहित और प्रमाण पत्र